हेलो दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा। इस न्यू सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है अफ़गानिस्तान का संकट और खाड़ी युद्ध। मैंने इस टॉपिक के 6 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। ये वीडियो नंबर 16 है जिसमें मैं आप सबको अफ़गानिस्तान की स्टोरी बताऊंगा कि कैसे अफ़गान संकट की शुरुआत हुई, अफ़गान में शांति का माहौल कब था, अफ़गान सरकार ने यूएसएसआर से मदद क्यों मांगी, अमेरिका अफ़गान में फंडिंग क्यों कर रहा था आदि। और वीडियो नंबर 17 में मैं इसके 6 क्वेश्चंस कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 16 जिसमें हम करेंगे अफ़गानिस्तान की स्टोरी। थोड़ी लेंथी होगी मगर आपको A to Z समझ में आएगा। ध्यान से मेरी बातों को बस आप लोग सुनते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अफ़गानिस्तान की पृष्ठभूमि थोड़ी जाननी बहुत ज़रूरी है, तो इंटरेस्टिंग रहेगा आगे बात समझने को। कह रहा है कि अफ़गानिस्तान के संस्थापक अहमद शाह या अहमद शाह दुर्रानी अब्दाली थे। संस्थापक जिसने अफ़गानिस्तान की स्थापना की थी। ठीक है। अफ़गानिस्तान लैंड लॉक्ड स्टेट है। लैंड लॉक्ड स्टेट है अर्थात ये चारों तरफ से किसी न किसी देश से घिरा हुआ है। इसकी सीमा समुद्री सीमा से नहीं मिलती है, इसलिए इसको हम लैंड लॉक्ड स्टेट कहते हैं। समुद्र की सीमा से अफ़गानिस्तान की सीमा नहीं मिलती, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लैंड लॉक्ड। आगे इसके पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, भारत, चीन, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। यहाँ की ज़मीन बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है और ज़्यादातर पहाड़ी इलाके हैं। यहाँ की जनसंख्या का 42% हिस्सा पश्तून यानी आम जनता, यहाँ के स्थानीय लोग हैं। 27% हिस्सा ताजिक लोग और कुछ हिस्सा उज़्बेक हज़ारा लोगों का है। तो ये तो हो गया हमारा अफ़गानिस्तान का पृष्ठभूमि। याद रखना लैंड लॉक्ड को, ठीक है, कि क्यों कहा जाता है अफ़गानिस्तान को लैंड लॉक्ड। आगे बढ़ते हैं। अफ़गानिस्तान का शासन, ध्यान देना इस बात पर। यहाँ पर अफ़गानिस्तान का शासन शुरुआत से कि कब वहाँ पे शांति थी और कब वहाँ पर अशांति फैली। तो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। अफ़गानिस्तान में 1933 से लेकर 1973 तक शांति थी। 1973 तक अफ़गानिस्तान में क्या थी? शांति थी। उस समय वहाँ राजतंत्र था और इसकी कमान ज़ाहिर शाह ने संभाल रखी थी। यानी कि राजतंत्र में शांति थी, ज़ाहिर शाह ने शासन संभाल रखा हुआ था। उन्होंने अपने शासनकाल में अपने राज्य के लिए बहुत अच्छे काम किए। राजतंत्र होने के बावजूद वहाँ पर संसदीय व्यवस्था, राजनीतिक अधिकार, भूमि सुधार, शिक्षा प्रणाली, महिलाओं की शिक्षा सुविधा आदि की व्यवस्था थी। आगे चलकर ज़ाहिर शाह के चचेरे भाई दाऊद खान ने जुलाई 1973 में उनका तख्ता पलट दिया। यानी कि ज़ाहिर शाह के चचेरे भाई दाऊद खान ने 1973 में उनका तख्ता पलट दिया। 1973 तक अफ़गानिस्तान में क्या था? शांति कायम थी। लेकिन जब चचेरे भाई आए दाऊद खान, तो वहाँ का सफ़र अब हम आगे पढ़ेंगे। और दाऊद खान ने खुद को वहाँ का
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों पद पर निर्वाचित कर लिया। दोनों पद पर, राष्ट्रपति के पद पर और प्रधानमंत्री के पद पर, दोनों पदों पर दाऊद खान ने अपने आप को निर्वाचित कर लिया। फिर उसने PDPA, इसको याद रखना MCQ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। PDPA की फुल फॉर्म पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो फिर उसने PDPA पार्टी के कुछ सदस्यों को अपने साथ मिला लिया, जिससे कि उसका समर्थन बढ़े, यानी कि उसकी ताकत बढ़े। लेकिन कुछ समय बाद उसने PDPA पार्टी के सदस्यों को निकाल दिया। पहले काम बनाने के लिए PDPA के कुछ सदस्यों को अपने साथ मिलाया और फिर बाद में उसको निकाल दिया। फिर PDPA की पार्टी को इस बात का बहुत ही बुरा लगा। आगे फिर दाऊद खान की सरकार के खिलाफ PDPA पार्टी ने सौर आंदोलन MCQ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर दाऊद खान की सरकार के लिए PDPA पार्टी ने सौर आंदोलन के द्वारा दाऊद की सरकार को गिरा दिया और नूर मोहम्मद तर्राकी राष्ट्रपति बने। याद रखना, नूर मोहम्मद तर्राकी राष्ट्रपति बने। किसके बाद? दाऊद खान के बाद। आगे 1978 में PDPA की सरकार अफ़गानिस्तान में आती है और ये सरकार कम्युनिस्ट और साम्यवादी विचारधारा से संबंध रखती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लाइन को ध्यान देना। कम्युनिस्ट और साम्यवादी विचारधारा से संबंध रखती है, ऐसी विचारधारा जो USSR ने भी अपनाई हुई थी, ठीक है। लेकिन हफीजुल्लाह आमीन के द्वारा नूर मोहम्मद तर्राकी को मरवाने के बाद 1989 में हफीजुल्लाह आमीन अफ़गान का राष्ट्रपति बना। 1989 में कौन बना? फिर से हफीजुल्लाह आमीन अफ़गान का राष्ट्रपति बना। फिर PDPA पार्टी ने अफ़गानिस्तान में भूमि सुधार शुरू किया, जिसके तहत भूमि की एक निर्धारित सीमा को तय किया गया। इम्पॉर्टेंट होगा, यहीं से अफ़गान संकट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और निर्धारित सीमा से अधिक भूमि जिस भी व्यक्ति के पास थी, उससे भूमि लेकर उस व्यक्ति को भूमि दी गई जिसके पास कम भूमि या भूमि नहीं थी। यानी कि PDPA की सरकार जब बनी तो उन्होंने भूमि सुधार के लिए काम किया, लेकिन भूमि सुधार में काम उन लोगों ने इस तरीके से किया कि जिस व्यक्ति के पास भूमि अधिक है उनसे भूमि ले ली जाती थी और उनको दी गई जिनके पास भूमि कम है या भूमि बिल्कुल नहीं है। जनता ने इस फैसले के खिलाफ आंदोलन यानी कि आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया। आगे करते हैं। भूमि सुधार के फैसले से वहाँ पर विद्रोह हो गया। लोगों ने सरकार के खिलाफ जिहाद यानी कि आंदोलन शुरू कर दिया। यहीं से अफ़गानिस्तान संकट की शुरुआत होती है। अफ़गान संकट दिसंबर 1979 से शुरू हुआ और फरवरी 1989 तक चला। MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट, ये याद रखना, दिसंबर 1979 से शुरू हुआ और फरवरी 1989 को ख़त्म हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ। जब ये भूमि सुधार विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया तब वहाँ के स्थानीय लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए PDPA की अफ़गानिस्तान सरकार ने 1979 में सोवियत संघ से मदद मांगी और इस विद्रोह को दबाने के लिए सोवियत संघ ने
अपनी सेना भेजी। 24 दिसंबर 1979 में आर्मी के ट्रूप्स अफ़गानिस्तान में आना शुरू हो गए और उन्होंने अफ़गानिस्तान के अधिकतर क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। अधिकतर क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया क्योंकि जो विद्रोह उठा था, जो आंदोलन उठा था, ये लोग उस विद्रोह को दबाने के लिए आए थे। लेकिन कुछ ग्रामीण क्षेत्र बच गए जिन पर सोवियत संघ की सेना कब्जा नहीं कर पाई। अब वहाँ PDPA की सरकार और सोवियत संघ की सेना के खिलाफ वहाँ के लोगों ने मिलकर एक व्यापक विद्रोह किया। विद्रोहियों का समूह मुजाहिदीन नामक एक गुट बना। विद्रोहियों का समूह क्या बना? मुजाहिदीन नामक एक गुट बना जिसने सोवियत सेना के साथ गुरिल्ला युद्ध, कौन सा युद्ध? गुरिल्ला युद्ध। ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, चारों तरफ से घेर कर छिप कर मारना। गुरिल्ला युद्ध की ये खासियत है कि ये छुप कर वार करते हैं, घेर कर छुप कर चारों तरफ से ये लोग वार करते हैं। तो गुरिल्ला युद्ध लगभग 10 वर्षों तक लड़ा गया। याद रखना, MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट, लगभग 10 वर्षों तक लड़ा गया। कौन सा युद्ध? गुरिल्ला युद्ध। और इस मुजाहिदीन समूह को, यहाँ पे ट्रिक है, इस मुजाहिदीन समूह को USA, पाकिस्तान, चाइना, ईरान समर्थन कर रही थी और इनके फंडिंग के कारण ये विद्रोह गुट मजबूत हो गया। इस विद्रोह गुट को अमेरिका फंडिंग कर रहा था। वो क्यों कर रहा था? क्योंकि PDPA की सरकार ने सोवियत संघ से मदद मांगी थी और सोवियत संघ की सेना वहाँ पर थी, इसलिए अमेरिका इन विद्रोही गुट को समर्थन कर रहा था। तो यहाँ पे आप लोग बात समझ गए होंगे कि अमेरिका इन विद्रोही गुटों को फंडिंग क्यों कर रहा था। एंड लास्ट पैराग्राफ, और अंत में सोवियत संघ अपनी आर्थिक तंगी के कारण वहाँ से अपनी सेना बुलाने लगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने सोवियत संघ में सुधार करना शुरू किया। बिल्कुल सही बात है, जिसमें से एक सुधार ये भी था कि वह बाहरी देशों पर ध्यान ना देकर अपने देश पर ध्यान देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी सेना बुलवानी शुरू कर दी, जिसका कारण ये हुआ कि PDPA की सरकार कमज़ोर हो गई, क्योंकि अब उसको USSR का समर्थन नहीं मिल रहा था, जिसके कारण अफ़गानिस्तान में तालिबान, याद रखना, अफ़गानिस्तान में तालिबान, अल-कायदा जैसे संगठन खड़े होने लगे और इन संगठनों और अफ़गानिस्तान सरकार के बीच युद्ध हुए और बाद में वहाँ तालिबान की सरकार बनी। यानी कि PDPA की सरकार को इन संगठनों ने हरा दिया और फिर अपनी वहाँ पर सरकार बनाई। यह अफ़गान संकट लगभग 10 वर्षों तक चला और अमेरिका ने इन विद्रोहियों को फंडिंग करके और मजबूत किया। और एक कहावत है यहाँ पर, सांप को जितना मर्जी दूध पिला लो, उसका काम है डसना और वो ज़रूर डसेगा। अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार तो बनी, अल-कायदा जैसे संगठन भी मजबूत हुए और बाद में इन्हीं संगठनों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला किया। तो ये सारी बातें हम अब पढ़ेंगे आगे वीडियो नंबर 17 में, जिसमें मैं इस टॉपिक के 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने यार दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और जिसको नोट्स चाहिए पर चैप्टर का मैंने एक प्राइस रखा हुआ है 39 रुपीज़। आप लोग मुझे कॉल करो, आपके व्हाट्सएप पे मैं उस चैप्टर की PDF तुरंत सेंड कर दूंगा।
ओनली 39 रुपीज़ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।